फिजिक्स में ना दो तीन तरह का चीज है जो तुमको काम देगा। तुम कहीं पे देखते होगे डेफिनेशन लिखा रहता है, कहीं पे देखते होगे डेफिनेशन, कहीं पे देखते होगे थियोरम लिखा रहता है, कहीं पे फॉर्मूला लिखा रहता है और कहीं पे लॉ लिखा रहता है। जैसे अभी दिखे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, न्यूटन सेकंड लॉ, ऐसे बोल रहा है ना। और वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो बोलते हैं ये वेलोसिटी का डेफिनेशन है। इसको लॉ नहीं बोल रहे हैं, इसको फॉर्मूला नहीं बोलते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है? तो ये सब टर्म है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में। डेफिनेशन जो है ये मैन मेड है। मैन मेड मतलब हम तुम बनाते हैं साइंस को समझने के लिए, ठीक है। ये हमारे द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम इसको मॉडिफिकेशन भी एक टाइम पीरियड के बाद होता है। बहुत दिन दिन हो जाता है, 300 400 500 साल हो जाता है, बट कुछ नया रिसर्च होता है तो इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है। अच्छा, थ्योरम, इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जाता है, और एक बार प्रूफ हो गया तो आप उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। पढ़ोगे नाइन्थ में ना, बहुत सारे थ्योरम पढ़े होगे नाइन्थ टेंथ में। तो क्या होता है, पहले हम लोग उसको प्रूफ करते थे, फिर उसको किसी प्रॉब्लम में यूज करते थे, है ना। और एक होता है फॉर्मूला। हाँ, ये क्या चीज है? फॉर्मूला का मतलब वो होता है जो कहीं पे भी फेल ना करे, उसको फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जैसे आइंस्टाइन का इक्वेशन है F=mc², ये फॉर्मूला है। यहाँ मास है, ये एनर्जी है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये दुनिया के किसी भी फिजिक्स में लगता है, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला कहीं फेल नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला, लॉ और मैथमेटिक्स, मतलब कोई चीज हम रिसर्च करते हैं, वहां से कुछ ऐसा चीज निकालते हैं जो यूनिवर्स के हर एक फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम, मतलब वो कहीं फेल नहीं होगा, तुम किसी में भी लगा दो फेल नहीं होगा। तो लेकिन इसके लिए भी थोड़ा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तब ये फॉर्मूला को हम मैथमेटिकली बैलेंस करके ये फॉर्मूला बनाते हैं। अब लास्ट है लॉ। ये क्या चीज, ये कौन सा बोला है लॉ? तो लॉ हम लोग किसको बोलते हैं? जो नेचर देता है। नेचर, हाँ। मतलब इसमें मैन का कुछ नहीं चलता है, ये नेचर से अब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। अब मान लो जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूटन साहब को क्या दिखा कि एप्पल गिरा, तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एप्पल क्या सोचे कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? तो लॉ का मतलब ये होता है कि नेचर, अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, तुम ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूटन बताते या तुम बताते, एक ही चीज बोलते। मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमेशा किसी चीज को अर्थ नीचे की तरफ खींचती है फील्ड की वजह से। तो उससे रिलेटेड तुम जो भी फिजिक्स डील करोगे ना, वो लॉ हो गया। लॉ मतलब तुम नेचर के चीज को तुम मैथमेटिकल टूल में लाके कन्वर्ट कर दिए। समझ रहे क्या बोल रहे हैं ना? मतलब जो नेचर का चीज था उसको तुम अपनी भाषा में बोल रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। हाँ, अपनी भाषा एक्सप्रेस कर दी है, बट वो है नेचर का, तो लॉ बन गया वो। मतलब तुम जो देखे उसको तुम एक अपनी भाषा में, या उसी को कह सकते हो मैथमेटिक्स की भाषा में ले आए, तो हम बोल देते हैं कि ये लॉ है। मतलब लॉ जो है ये नेचर के द्वारा दिया चीज है, इसमें इसको कोई नहीं बदल सकता है, इसको सिर्फ नेचर बदल सकता है। ये कोई साइंटिस्ट के पास की बात नहीं है। ठीक है, तो जितना भी तुम लॉज पढ़ते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ का मतलब उन्होंने नेचर में देखा कि ऐसा होता है, उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया अपने वर्ड में, मैथमेटिकल वर्ड में, तो इसलिए उसको लॉ बोलते हैं। लॉ का मतलब समझ गए, वो नेचर दिया है। न्यूटन साहब को उसमें कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि हम नहीं समझ पा रहे थे कि न्नीचे क्यों गिर रहा है, वो बता दिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से गिर रहा है। तो फील्ड उनकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो न्यूटन स्लैब फील्ड बदल देंगे क्या? ग्रेविटेशन न्यूटन स्लैब बदल देंगे? कोई नहीं बदल सकता है, वो तो नेचर ही बदलेगा। तो लॉ जो है ये नेचर के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसको लॉ बोलते हैं। लॉ का मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये ऐसा है तो ऐसा है। समझ गया ना? क्यों नेचर दिया है ना, वो नेचर ही बता सकता है कि ऐसा क्यों दिया है, मैन नहीं बता सकता। मैन बस बताता है कि ऐसा हो रहा है। समझ गया ना? तो
लॉ का मतलब समझ गए, ये बनता नहीं है, ये जो है उसको बस एज इट इज लिख दिया जाता है। हाँ, ये सारी चीजें बनाई जाती है। ये डिफरेंस समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था समझना। ठीक है, अब देखो